जय सिया राम। तो अब तक हमने श्री शंकराचार्य जी की आद्य गुरु श्री शंकराचार्य जी का चरित्र श्रवण किया कि किस तरह उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा की। और सनातन धर्म का जो आज हम स्वरूप देख रहे हैं, जो हमारे चार धाम है, सप्तपुरी है, शक्तिपीठ है, ज्योतिर्लिंग है, सबकी उन्होंने रक्षा की। अब शंकराचार्य जी स्वयं तो भक्त हृदय थे, शंकर जी के अवतार हैं आखिरकार, तभी भक्तमाल में भी उनका चरित्र है। परंतु जब उन्होंने प्रचार किया, क्योंकि वो वेदों की जो लोग अनर्थ कर रहे थे उनकी त्रुटियों को दूर करने आए थे, तो वेदों का उन्होंने ज़्यादा प्रचार किया, ज्ञान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, मायावाद का ज़्यादा प्रचार किया, जिसके फल स्वरूप लोगों में ज्ञान ज़्यादा हो गया, शुष्क ज्ञान रह गया और भक्ति और वो प्रेम भाव का कहीं लोप होता गया। अब शंकराचार्य जी ने तो खूब प्रयास किया, लेकिन उनके जाने के पश्चात भी मायावाद का ज्यादा रहा, ज्ञान स्वरूप ज्यादा रहा सनातन धर्म में। अब तो कलयुग का घोर प्रभाव कहिए, धीरे धीरे सबके हृदय शुष्क हो गए, उनमें भक्ति भावनाएं का थोड़ा लोप हो गया, जिससे कि श्री हरि नारायण को बहुत करुणा आई यहाँ के जीवों पे। अब वे अकारण करुण है, करुणा वर्णालय हैं, तो उन्हें जीवों की दुर्दशा देखकर बहुत दुख हुआ, बहुत चिंता हुई कि केवल ज्ञान के भरोसे ये हमारी प्राप्ति कैसे करेंगे, कैसे इस भवनिधि को तरेंगे। ज्ञान के साथ साथ सनातन धर्म में एक भक्ति भी तो होनी चाहिए, भक्ति प्रेम। जैसे हम हर बार कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, ज्ञान प्यारा नहीं। तो फिर यदि भक्ति ही नहीं होगी, हृदय में प्रेम ही नहीं होगा, तो ठाकुर जी की प्राप्ति तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और बिना उनकी प्राप्ति के तो कोई कैसे ही तर सकता है। तो अब नारायण को इतनी चिंता में देखकर तो शेष भगवान से नहीं रहा गया। उन्होंने पूछा कि प्रभु, क्या बात हो गई, आप इतने चिंतित क्यों हैं? तो अब श्री नारायण जी ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किनको नीचे भेजूं धरती लोक पर, जो वहां पे भक्ति पथ पे जीवों को अग्रसर कर पाए और सबको भक्ति मार्ग में बढ़ा पाए, उनके हृदय में वो प्रेम वो भाव जगा पाए। जब शेष जी ने कहा कि आपको इतना चिंतित देख के तो ये दुख हमारे लिए असहाय है प्रभु, आप चिंता नहीं कीजिए, सब हो जाएगा, सबका कल्याण करने वाले तो आप ही हैं। जब आप अपने जीवों की चिंता ठान ली, तो अब उनके कल्याण में क्या संदेह। तब तो श्री हरि नारायण मुस्कुराए और बोले कि हाँ, हमें पूरे संसार में कोई सब भक्तों में एक आप ही ऐसे दिख रहे हैं जो हमारे प्रिय भक्तों का उद्धार कर पाए। ये महान कार्य तो आप ही को सौंपूंगा मैं। आप ही हैं जो धरती पे जाकर जीवों का कल्याण करेंगे, क्योंकि कहा जाता है, तुलसी छोटे नरनते होत नहीं बड़ काम, मड़त नगारा ना बने सो मुँह से के चाम। छोटे मोटे काम जो होते हैं वो तो छोटे मोटे लोग कर ले, लेकिन जब बड़े काम करवाने हो कुछ तो जोरदार भक्त चाहिए। छोटे मोटे लोगों से ऐसे बड़े काम नहीं सौंपे जाते। तो इसलिए नारायण ने कहा कि आप ही हैं एक ऐसे जो सबको सही राह दिखा सकते हैं, उनके हृदय में वो प्रेम भक्ति जगा सकते हैं। आप तो जीव आचार्य हैं, तो अब आप ही ये कार्य कीजिए, जाइए धरती लोक पर आचार्य स्वरूप में और जीवों का कल्याण कीजिए, उनको सन्मार्ग दिखाइए, उनको अपनी शरणागति दिखाइए। आप सबको अपनी शरण में लें और बस सबका कल्याण फिर तो निश्चित है। शरणागति धर्म की जो महिमा है, ये उन्होंने प्रभु के मुख से रामायण काल में सुनी थी, जब राम जी ने विभीषण जी को शरणागति दी, सुग्रीव जी को शरणागति दी, तब कहीं ना कहीं लक्ष्मण जी के मन में आया था कि कहीं अवसर मिला तो मैं भी सबको ठाकुर जी की ओर लेके चलूंगा। और अब ये शेष जी तो लक्ष्मण जी तो हैं, तो अब उन्होंने राम जी को प्रणाम किया, नारायण को प्रणाम किया और कहा, अवश्य प्रभु, जो आ गया आपका ये कार्य तो अवश्य मैं सिद्ध करूंगा और सबको सबके हृदय में वो भक्ति वो प्रेम का जागृत करूंगा, जिससे सब आपको आसानी से प्राप्त कर पाए। तो अब
ठाकुर जी ने आज्ञा दी और श्री लखनलाल जी, श्री शेष जी धरती पे अवतीर्ण हुए। जैसे कि हमारे सारे आचार्य दक्षिण की ओर ही उन्होंने अपना निवास जन्म स्थान चुना, वैसे ही श्री रामानुजाचार्य भी दक्षिण की ओर आए। दक्षिण भारत में द्रविड़ देश में मद्रास से 3.5 योजन की दूरी पे एक स्थान था। वहाँ भूतपुरी नामक एक गांव था जहाँ पर इन्होंने अवतार लेने की ठानी। वहाँ कम से कम आज से 1000 वर्ष पूर्व एक बहुत ही यज्ञनिष्ठ ब्राह्मण थे श्री केशवाचार्य जी, और उनकी पत्नी परम सुशीला सती साध्वी भगवती, उनका नाम था कांतिमती जी। वे दोनों ने पुत्र काम की इच्छा से नारायण की उपासना की, यज्ञ अनुष्ठान किया और यज्ञ पुरुष श्री नारायण जी की खूब उपासना की, विष्णु भगवान की उपासना की, जिससे बहुत सुयोग्य और सुंदर पुत्र प्राप्त हो। यज्ञ सफल हुआ और श्री हरि नारायण ने स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया कि हमारे ही स्वांश भूत श्री शेष जी आपके यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। तो अब नारायण जी का वरदान सफल हुआ विक्रमी संवत 1074 में। तो 1074 में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष पंचमी में श्री शेष भगवान श्री रामानुजाचार्य के रूप में अवतार लेकर धरती पर आए। अब ये स्वयं शेष भगवान थे, तो खूब तेजस्वी थे, खूब महान थे, मेधावी थे, खूब इंटेलिजेंट थे और बस सर्वगुण संपन्न थे। अब यथा समय उन बालक रामानुज जी का अन्नप्राशन हुआ, कर्णवेद हुआ, चूड़ाकर्ण संस्कार हुआ, उपनयन आदि सारे शुभ संस्कार पूरे सही समय पर हुए और वहाँ एक गांव की ही पाठशाला में इन्होंने विद्या अध्ययन प्रारंभ कर दिया। अब इतनी कुशाग्र बुद्धि के थे ये कि बहुत ही कम समय में इन्होंने सभी शास्त्रों का बोध कर लिया, परंतु इनकी शास्त्र पढ़ने में और अधिक पठन में बहुत रुचि थी। अब ये 16 वर्ष के हुए तो इनकी माता ने एक बहुत ही सुंदर कन्या से, जिनका नाम था तेजमांबा, अब इनका विवाह हुआ और बस माता पिता तो पूर्ण काम, उन्हें तो इससे अधिक और क्या ही चाहिए। अच्छा पुत्र, अच्छी पुत्र वधू और बस वे प्रसन्न, सब प्रसन्नता से रहने लगे। परंतु इन्हें पढ़ाई में बहुत रुचि थी तो इन्होंने अपना शास्त्र अध्ययन जारी रखा। विधि के विधान के अनुसार कुछ समय बाद इनके पिता का बैकुंठवास हो गया। पिता के बैकुंठवास के बाद अब रामानुजाचार्य जी ने सोचा कि अब इस गांव से, जहाँ पे वे रहते थे वहाँ भूतपुरी, वहाँ से अब कांचीपुरी जाया जाए और वही निवास किया जाए। कांचीपुरी क्यों? उनके 2 कारण थे। पहला, वहाँ पे एक परम वैष्णव श्री कांचीपूर्ण स्वामी रहते थे, जिनका सत्संग इन्हें प्राप्त करना था, जिनसे खूब भक्ति संबंधित ज्ञान और भक्ति भाव इन्हें प्राप्त करना था। तो उनका सानिध्य, उनका सत्संग पाने के लिए इनके मन में इतनी इच्छा थी कि वे चाहते थे कि कांचीपुर में ही निवास किया जाए। और दूसरा, कांचीपुरी में ही एक अद्वैत वेदांत के प्रकांड पंडित श्री यादव प्रकाश जी रहते थे, जिनसे ये ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करना चाहते थे। अद्वैतवाद होता है जहाँ पे ब्रह्म को निर्गुण माना जाता है, जैसे कि जो शंकराचार्य जी का मत था, जिनकी प्रतिष्ठा उन्होंने की थी। तो अब वो सब अध्ययन करने के लिए, ब्रह्म सूत्र के अध्ययन के लिए और कांचीपूर्ण जी स्वामी के सत्संग लाभ के लिए ये पत्नी और माता के समेत कांचीपुर में ही निवास करने लग गए और खूब प्रेम से यादव प्रकाश जी के पास अध्ययन करने लगे। श्री यादव प्रकाश जी भी इतने परम प्रतिभाशाली शिष्य को पाकर तो बहुत प्रसन्न हुए और बहुत ही प्रेम से उन्हें ब्रह्म सूत्रों का अध्ययन कराने लगे। और ये भी इतने प्रतिभाशाली कुशाग्र बुद्धि के थे कि सब कुछ हृदयंगम करने लगे। परंतु एक दिन श्री रामानुजाचार्य जी अपने गुरु श्री यादव प्रकाश जी की सेवा कर रहे थे, उनकी पीठ पर तेल लगा रहे थे।
पहले के समय समय में तो ऐसा होता था, शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु, उनकी सेवा की जाती थी। तो ये बहुत प्रेम से उनकी सेवा कर रहे थे, तेल लगा रहे थे उनकी पीठ पर। इतने में ही एक विद्यार्थी आए गुरुजी के पास और उनसे पूछा कि गुरुजी, हमें एक वाक्य समझ नहीं आ रहा है, कृपा कर आप उनका अर्थ समझाएं। तो गुरुजी ने कहा, हाँ पूछिए, क्या समस्या है। तो विद्यार्थी ने कहा, उपनिषद के एक वाक्य है, तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकमेव मक्षिणी। इसका अर्थ समझ नहीं आ रहा, कृपा कर ये कप्यासम शब्द का अर्थ हमें समझाएं। तो उन्होंने इसका अर्थ बताया गुरुजी ने कि कप्यासम अर्थ है कपि का नितंब भाग, मतलब कपि मतलब बंदर, और नितंब मतलब उसका पृष्ठ भाग जिससे वो बैठता है। तो उन्होंने कहा कि कपि के पृष्ठ भाग को, बंदर के पीछे के भाग को कप्यासम कहते हैं। तो और इसका अर्थ हुआ, इस पूरे वाक्य का अर्थ हुआ कि जो तेजोमय पुरुष हैं, मतलब जो भगवान जी हैं, उनकी जो दोनों आंखें हैं ना, वो वैसे ही लाल है जैसे कि कपि का, बंदर का पृष्ठ भाग लाल होता है। अब तो ये अर्थ सुन के रामानुजाचार्य जी के तो हृदय में बहुत ठेस पहुंची। अब वो जो गुरु जी थे वे तो द्वैतवाद थे, उन्हें तो निर्गुण ब्रह्म और ये बस, उनमें वो भक्ति भाव नहीं था, शुष्क हृदय थे वे थोड़े। परंतु रामानुजाचार्य जी तो स्वयं शेष के अवतार, लक्ष्मण जी के अवतार, विशिष्टा द्वैत के समर्थक थे। मतलब कि ठाकुर जी की लीला रूप, इन सब में उनका भाव था, ठाकुर जी के प्रति बहुत भक्ति थी। तो कोई भी भक्त ये कैसे सुन सकता है, वे परम वैष्णव थे, कोई भी वैष्णव कैसे सुन सकता है कि हमारे ठाकुर जी की इतनी सुंदर आंखों का वर्णन ये कैसे कर रहे हैं, कपि के पृष्ठ भाग से, बंदर के पीछे के भाग से, कि वैसी ही ठाकुर जी की आंखें लाल है जैसे कि बंदर का पीछे का भाग लाल होता है। अब तो ये सुनकर कि गुरु जी को हम क्या कह सकते हैं, लेकिन इन्हें इतनी पीड़ा हुई कि इनकी आंखों से अश्रुधार बह गई कि ये गुरु जी ने क्या अर्थ किया है, हमारी ठाकुर जी की आंखों का, इतने सुंदर नयनों का कितना हीन अर्थ किया है इन्होंने। अब तो इनका भावुक हृदय को बहुत ठेस पहुंची और अश्रुपात रुके ही नहीं। अब अश्रु बहते बहते अश्रु गुरु जी के पीठ पे गए। गुरु जी ने पीछे मुड़ के देखा कि ये रो रहे हैं। तो गुरु जी ने पूछा कि क्या हो गया है, तुम रो क्यों रहे हो। तब तो इन्होंने बहुत कोशिश की कि ना कहें, अब गुरु जी पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, वो इतना दुख हो रहा था उन्हें कि क्या करें। लेकिन जब गुरु जी ने बहुत बार पूछा, तब इन्होंने बोला कि गुरुवर, आपने जो इतने सुंदर, हमारे ठाकुर जी हैं, भगवान हमारे इतने सुंदर है, सबसे सुंदर है, उनके जो इतना हीन अर्थ किया है ना, उनके कम नैनों का, कितने सुंदर नैन है उनके, और उनका इतना हीन अर्थ किया है, उससे तो मेरा हृदय को बहुत ठेस पहुंची है। मेरे से ये सहन नहीं हो रहा है कि आपने इतना हीन अर्थ कर दिया उसका। इतने सुंदर नैनों को बंदर के पृष्ठभाग के समान लाल बता दिया। ये आपने उचित नहीं किया, ये तो कितना पाप लगेगा ये तो सुनकर भी, ये तो हमसे सहन नहीं हो रहा। अब तो इतना सुनकर गुरु जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने झुंझला कर कहा कि तुम यहाँ हमें पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो। यदि तुम्हें इसका अर्थ इतना खराब लग रहा है तो तुम बढ़िया अर्थ करके बताओ कि और क्या अर्थ होगा। कप्यासन का अर्थ यही होता है, और कोई अर्थ नहीं होता। और यदि तुम्हें इतना ही है, इतना ही दुख है, तो तुम इसका उचित अर्थ करके बताओ। तब तो इन्होंने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। और इन्होंने बोला, कपम जलम पिबती कपिह सूर्य। अर्थात अर्थात कप्यासम का अर्थ होता है सूर्य विकासी, जो सूर्य को देखकर खिले। उस तो पूरे वाक्य का अर्थ हुआ, तेजोमय पुरुष की आंखें सूर्य विकासी। सूर्य विकासी को कहते हैं कमल, लाल कमल। तो इन्होंने अर्थ किया कि भगवान की आंखें, तेजोमय पुरुष, उन नारायण की आंखें सूर्य के द्वारा खिले हुए लाल कमल के समान है। तब तो इतना सुंदर अर्थ सुनकर, और वाकई में
ग्रामेटिकली भी वो ठीक था, व्याकरण के अनुसार भी वो ठीक था। जैसे इन्होंने अर्थ किया तो वे कुछ बोल नहीं पाए इन्हें, और इतना सुंदर अर्थ कि ठाकुर जी की आंखें तो उन लाल लाल कमलों के समान है जिन्हें सूर्य विकास करता है, सूर्य को देखते ही जो खिल उठती हैं। अब इतना सुंदर अर्थ सुनकर वो गुरु जी तो इनसे बहुत चिढ़ने लगे, और जो शिष्य आया था उनसे पूछने, वे बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये तो बहुत ही सुंदर अर्थ किया। परंतु गुरु जी तो बहुत ईर्ष्या हो गई कि ये हमें पढ़ाने आया है कि पढ़ने आया है। अब गुरु जी तो जितने वाक्यों को, जितने वेदांतों का अर्थ करते थे वे द्वैतवाद से करते थे, और ये विशिष्टाद्वैत के वाद से करते थे, भक्ति पर्यंत अर्थ करते थे। अब तो ऐसा कई बार हुआ, कई बार ऐसे ही। अब ये ना चाहते हुए भी, परंतु मर्यादित तरह से ऐसे ही अर्थ बताते थे, और गुरुजी अपने अलग अर्थ बताते थे, और इनके अर्थ ज्यादा सुंदर होते थे क्योंकि भक्ति भाव से परिपूर्ण होते थे। धीरे धीरे गुरुजी को इनसे बहुत ईर्ष्या होने लगी कि यदि ऐसा ही रहा, और अभी ये जो बालक है पढ़ रहा है मुझसे, अभी इसमें इतना प्रभाव है, हमारा खंडन कर रहा है, यदि ये बड़ा हो जाएगा तो ये हमारा द्वैत मत का मत मिटाकर अपना ही मत स्थापित कर देगा, सारी व्याख्या ऐसी करेगा। अभी हमारा विद्यालय चलता है, तब तो ये हमारे इसको मेट कर अपने सिद्धांत का अपना विद्यालय खोल लेगा, और हमें नीचा देखना पड़ेगा। तब तो उनके मन में ईर्ष्या का भाव धीरे धीरे बहुत ही प्रबल हो गया, और इन्होंने श्री रामानुजाचार्य जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचने का विचार किया। अब तो गुरुजी ने जो ऐसे ही शिष्य और थे जिन्हें रामानुजाचार्य जी पसंद नहीं थे, उन सबको मिलाया और षड्यंत्र रचा। गुरुजी ने कहा कि हमें इस कांटे को अभी निकालना पड़ेगा, अन्यथा बाद में जाकर तो ये हमारे ही विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, अपना ही मत स्थापित कर देगा। तो इन्हें हटाने की कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। तो निश्चय हुआ, षड्यंत्र रचा गया कि क्यों ना गंगा स्नान को जाया गया। अब ये दक्षिण में थे और गंगा जी है उत्तर की तरफ, तो इन्होंने कहा प्रयागराज जाया जाए, और सबको साथ लेकर प्रयागराज जाएं। इन्होंने अब रामानुजाचार्य जी को भी आज्ञा दी कि सब गंगा स्नान को चलेंगे, तो आप भी चलिए। रामानुजाचार्य जी को तो षड्यंत्र का पता नहीं था, उन्होंने स्वीकृति दे दी, और सब शिष्य और गुरुजी चल दिए प्रयाग की ओर। जंगल से होते हुए, तब तो घनघोर जंगल थे, पैदल पैदल सब गुरु शिष्य जा रहे थे जंगल से होते हुए, और वहाँ काफी समय तक चलने के बाद 1 डेढ़ महीना चल चुके थे। तब गुरुजी ने सोचा कि अब सही अवसर है, अब तो बहुत सघन वन आ गया है, यहाँ पे इनका वध करेंगे तो फिर किसी को पता नहीं चलेगा। अब तो उनकी प्लानिंग पूरी हुई, और कहा कि अब यही सही समय है, और कल इनका वध कर देंगे, और यहीं छोड़कर फिर गंगा जी को जाकर प्रायश्चित भी हो जाएगा वध का। परंतु उन सब शिष्यों की बात, इनके एक भाई थे, मौसेरे भाई थे गोविंद, उन्होंने शिष्यों की बात सुन ली कि क्या कानाफूसी चल रही है। अब तो वे बहुत घबराए और श्री रामानुजाचार्य जी के पास आए और उन्हें सब बात बताई कि गुरुजी और शिष्य मिलके तुम्हें तुम्हारा वध करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और तुम बचो इनसे और यहाँ से भाग जाओ। अब तो ये सुनकर कि गुरुजी मुझसे इतनी ईर्ष्या करते हैं कि मेरा वध करना चाहते हैं, इन्हें तो बहुत दुख हुआ। इनके हाथ पैर कांपने लगे कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, ये तो नर पिशाच हैं। लेकिन गोविंद जी ने बोला कि भैया आप कुछ भी करें, अपने प्राणों की रक्षा कीजिए और तुरंत यहाँ से भाग जाइए। तब तो रामानुजाचार्य जी वहाँ से भागे। गुरु शिष्य को तो नहीं पता था कि कहाँ पे क्या है। तो अब थोड़ी देर बाद गुरु जी ने कहा ठीक है, अब तो सबको बुलाया जाए और आगे की प्लानिंग की जाए। तो गुरुजी ने रामानुजाचार्य जी को आवाज़ लगाई कि रामानुजाचार्य जी बेटा आप कहाँ हैं, आ जाइए। क्योंकि जंगल था, कोई धीरे चल रहा था, कोई तेज चल रहा था, थोड़े आगे पीछे थे। परंतु जब बहुत आवाज़ लगाने के बाद भी वे नहीं आए, तो शिष्यों को भेजा कि ढूंढो रामानुजाचार्य कहाँ है। शिष्य अब ढूंढने लगे तो देखा कि कहीं पे वो है ही नहीं। तब तो गुरुजी बड़े प्रसन्न, उन्होंने सोचा अच्छा लग रहा है वे जंगल में भटक गए हैं,
और यहाँ तो खूब जंगली जानवर है, कोई ना कोई उन्हें खा ही जाएगा और उनका वध निश्चित है। अब हम पे कलंक भी नहीं लगेगा और हमारे रस्से का कांटा भी हट जाएगा। तो बहुत प्रसन्न हुए और आगे की ओर यात्रा करने लगे। इधर रामानुजाचार्य जी तो अब भागते गए उल्टी दिशा में कि हम वापस अपने गांव में पहुंचे कैसे भी करके। रास्ता उन्हें मालूम नहीं था, छोटे तो थे ही वे, परंतु फिर भी अब भक्ति तो थी, तो ठाकुर जी का सुमिरन करते हुए भागते जा रहे। भागते भागते बहुत दूर पहुंचे तो थक गए और विश्राम करने के लिए रुक गए। अब ठाकुर जी कैसे इनका सहारा बनते हैं, कैसे ये अपने गांव पहुंचते हैं, अपनी प्राण की रक्षा करते हैं, ये हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।